तो हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। तो विविधता का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिफरेंस, यानी कि विभिन्नता या फिर अलग अलग होना, है ना। तो इसे बोलते हैं विविधता। तो जो हमारा इंडिया है, जैसे कि आप सभी को पता है, वहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत सारे जो है अलग अलग स्टेट के लोग हैं, है ना। और कई सारे रिलीजन भी पाए जाते हैं। तो हमारी जो कंट्री है वो कैसी है? विविधता वाली कंट्री है, यानी कि जिसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा गैर बराबरी। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन, ना ही पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का एक रूप नहीं है, ये लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। यानी कि गैर बराबरी का मतलब क्या है कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि विविधता है, ये है असमानता बोल देंगे इसको। असमानता यानी कि ये सभी लोग जो हैं वो समान नहीं है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं हमारी सोसाइटी में, जिसे बोला जाएगा गैर बराबरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था की बात करें, असमानता का एक और उदाहरण है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या होती है? जिसमें अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग होते हैं। वो मानते हैं कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, वैसे वो ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी थिंकिंग रखते हैं, है ना। तो इसे हम एक तरीके से असमानता भी बोल सकते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह का काम करते हैं, किस जाति में पैदा होते हैं। तो जाति बेसिकली होती क्या है? जो जाति होती है वो पहले बटी थी लोगों के काम करने पर, जो लोग कैसा कैसा काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई मतलब कोई अच्छा काम करता है, जैसे कि कोई टीचर है, या फिर कोई सोने का यानी कि सुनार है, सोने का निर्माण करता है यानी कि वो सुनार है, तो अच्छी जाति मानी जाएगी। अगर वो कोई नीचा काम करता है, जैसे कि मान लो वो सफाई करता है, या फिर कोई भी ऐसा काम करता है जो जिसे लोग अच्छा नहीं समझते हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि इसकी जाति जो है वो अच्छी नहीं है। तो जो जाति है वैसे बटी हुई है लोगों में कि ये अच्छा काम करते हैं तो ये वाली जाति होगी, ये ऐसा काम करते हैं तो ये वाली जाति होगी। तो हमारा जो समाज है, यानी कि हमारा जो इंडिया है, वैसे जाति में भी बटा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जाति व्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में विविधता। भारत में, जिसकी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में ही आपको ये बताया कि भारत में किस तरीके से विविधता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे भिन्न त्यौहार हैं, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हमें गहराई से सोचें तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल तरीके अलग हैं। इसमें कहने का मतलब ये है, इसमें बताया गया है कि जो भारत है वहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तो कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, तो कोई मराठी बोलता है ना। तो ये हो गई हमारी भाषाएं। त्यौहार भी अलग अलग है लोगों के, कोई त्यौहार मना रहा है, कोई त्यौहार मनाता है ना। सबके अलग अलग त्यौहार होते हैं। और किसी के यहाँ कुछ और खाना खाया जाता है, किसी के यहाँ पे कुछ और तरीके के खाने खाए जाते हैं ना। और हमारे धर्म भी अलग अलग होते हैं। कोई हिंदू है, तो कोई मुस्लिम है, तो कोई सिख है, तो कोई ईसाई है ना। तो इस तरीके लोग त्यौहार, धर्म, भाषा, खान पान के आधार पर अलग अलग उनमें विविधता पाई जाती है। वास्तव में इसमें बोला गया गहराई से सोचे तो सब एक ही तरीके की चीज़ें करते हैं, मतलब ये सब जो है वो सब में कॉमन है, बस कुछ कुछ तरीके अलग है ना। विविधता के कारण, प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन व अकाल अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे, और यात्रा के साधन के अभाव में वह वहीं रहने लगते थे। इस कारण वह वहाँ की संस्कृति, भाषा को सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति उभरने लगती थी। विविधता यानी कि इतने सारे डिफरेंस कैसे हैं, इसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया में इतने सारे डिफरेंस क्यों हैं।
तो पहले जो लोग थे वो एक जगह पे नहीं रहते थे, वो भोजन की तलाश में या फिर बाढ़ आ जाती थी तो वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह रहने चले जाते थे, या फिर खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते थे, ठीक है, और यात्रा ऐसे ही करते रहते थे। तो एक जगह वो पर्टिकुलर रहते नहीं थे, ठीक है। तो इसकी वजह से वो अलग अलग लोगों से मिलते थे। तो जब वो एक जगह रहने लग गए, यानी कि सब मिक्स हो गए, है ना, तो उनकी जो भाषा है, संस्कृति है, वो अलग अलग नई नई संस्कृति बनने लग गई, ठीक है। ऐसे लोग मिलते गए और फिर उनसे नई नई संस्कृति का जो है निर्माण हुआ। और जो डिफरेंस है ये हम सिर्फ मानव द्वारा ही नहीं आते हैं, ये जलवायु से भी आते हैं। मृदा, मानसून, जल, मैदान आदि से भी विविधताएं जो हैं वो बनती हैं। जलवायु से कैसे कि कहीं पे ज़्यादा ठंडी हो रही है तो कहीं पे ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं की मिट्टी जो है वो ज़्यादा गीली है तो कहीं की जो मिट्टी है वो रेतीली है, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है ना, कहीं पे ज़्यादा पानी है तो कहीं पे कम पानी है, कहीं ज़्यादा घास उगती है तो कहीं पे ज़्यादा रेतीला ही मैदान रहता है। तो इस तरीके से जो है जहाँ पे लोग रहते हैं वो जगहें भी अलग अलग हैं और उनका खान पान अलग है, लोग अलग हैं, उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपको ये बताने का प्रयास किया गया था कि हमारे इंडिया में कैसी विविधता है और ये विविधता क्यों होती है और इसके क्या रीज़न्स रहे हैं। नेहरू की पुस्तक भारत की खोज ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहन किया जाता है। अनेकता में एकता का विचार नेहरू द्वारा दिया गया है कि नेहरू जी हमारे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अनेकता में एकता का जो है हमें विचार रखना चाहिए। तो वो इस लाइन के ज़रिए वो क्या कहना चाहते हैं कि भले ही जो हमारा इंडिया है इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, बट हम सबको मिल के रहना चाहिए, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये थी हमारे पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें इतना ही बताया गया है कि किस तरीके से हमारे इंडिया में जो है विविधता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सी यू सून गाइस।